क्वेश्चन नंबर 5 आकर जो सामने दी है, इसमें डी समांतर ओ क्यू है और ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, डी समांतर ओ क्यू है, डी एफ समांतर ओ आर है और हमको सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है ना, तो जो समांतर दिया होता है उस केस को यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज कर लेके हम कुछ वहां से निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम प्रूफ में आते हैं, है ना। गिवन क्या हो गया, चाहो तो लिख लो कि यहाँ पे गिवन की बात करिए तो गिवन में क्या आ रहा है, डीई समांतर ओ क्यू या क्यू ओ लिख सकते हैं। ठीक है, और डीएफ समांतर ओ आर, ये बात आपको दी है। जबकि टू प्रूफ वाले केस में आओगे तो टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, प्रूव करना है ईएफ समांतर क्यू आर। ठीक है ना, अब इसके बाद प्रूफ रचना की आवश्यकता नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में हो जाती है। तो पहले आइए त्रिभुज पीओक्यू में, एक बार त्रिभुज पीओक्यू में जब इसमें आ रहे हो तो देखो डी समांतर ओ क्यू दिया हुआ है आपको, डीई पैरेलल ओ क्यू, ये बात कहां से है, दिया हुआ है, गिवन है आपको ये बात। ठीक है ना, अब जब ये इतनी बात दी हुई है तो हम ये लिख सकते हैं यहां से कि पी अपान क्यू इज इक्वल टू पी डी अपान ओ डी, इक्वेशन फर्स्ट बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना, ऐसे ही एक बार फिर से आइए दूसरे त्रिभुज में जिनमें समांतर दी थी, तो त्रिभुज पीओआर में आ गए। त्रिभुज पीओआर में जैसे ही आते हो तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, डीएफ समांतर ओ आर, ये भी आपको दिया हुआ है। तो जब इतनी बात दी हुई है तो इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं, है ना, कि पी डी अपान ओ डी इज इक्वल टू पी एफ अपान आर एफ। ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये भी आपकी बात आई बीपीटी से। अब अगर इनको आपस में हम कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतनी बात अगर करते हो आप तो यहां से क्या आ जाएगा, पी डी अपान ओ डी। ठीक है ना, पीडी अपान ओडी तो दोनों में था, जो चीज नहीं है उसको लिखिए। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी नहीं दी हुई है उसको आप देख रहे होंगे, ये लिखा है कि पीई अपान क्यूई इज इक्वल टू आ गया पीएफ अपान आरएफ। अब आप अगर हम एबीसी त्रिभुज में गौर करें, एबीसी त्रिभुज में, तो जब इसमें आप गौर कर रहे हो तो पीई अपान क्यूई इक्वल टू पीएफ अपान आरएफ आया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ईएफ समांतर क्यू आर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, ना। तो इसलिए लिख सकते हैं हम कि ईएफ पैरेलल टू क्यू आर कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है ना, इस थ्योरम के थ्रू हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हमारी प्रूव होती है। क्लियर है। अब इसी जो क्वेश्चन नंबर 6 भी है, कुछ इसी तरह से है, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है आपको, त्रिभुज का नेम है यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। ठीक है ना, और इसके अंदर एक कोई पॉइंट ओ इस तरह से ले लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कि इस तरीके से ये ज्वाइन है सबसे, ये ओ हो गया। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज और बन रहा है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और इधर वाला ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, तो गौर करिएगा, यहां पर ये सी है, सॉरी ये बी सी को भी ज्वाइन कर लेते हैं जरा से। ठीक, इस तरह से फिगर है और यहां पर आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ओपी ओ क्यू ओ का ओ आर है। ठीक है ना, जिस पर बिंदु पी ए बी सी स्थित है और ए बी समांतर पी क्यू है, ए सी समांतर पी आर है, तो सिद्ध करना बी सी समांतर क्यू आर। बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, एक बार त्रिभुज आएंगे पी ओ क्यू में तो ए बी समांतर क्या है आपका, ठीक है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू में जब आते हो तो ए बी समांतर पी क्यू दिया है, तो एओ अपान ए पी को आएगा बीओ अपान बी क्यू। पहला केस क्या बनेगा, एओ अपान ए पी इज इक्वल टू बीओ अपान बी क्यू, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एक बार इस त्रिभुज में जब आओगे, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, फिर देखिए समांतर है, एसी समांतर पी आर है, तो यहां से भी आएगा कि एओ, ठीक है ना, ये एओ ए क्यू नहीं, एओ, ठीक है ना, और अपान ए पी, एओ अपान ए पी इज इक्वल टू आ जाएगा सीओ अपान सी आर, सीओ अपान सी आर, इक्वेशन सेकंड। अगर इन पोर्शन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये चीज देखो दोनों की इक्वल है,
तो यहां से जब आओगे तो आ जाएगा BO अपान BQ इज इक्वल टू CO अपान CR, CO अपान CR। और जब देखिएगा BO अपान BQ इक्वल टू CO अपान CR आएगा तो इस त्रिभुज में अगर आते हो तो दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस है, तो BC समांतर QR हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं BC पैरेलल टू QR। और किस थ्योरम से आएगा ये? कन्वर्स ऑफ BPT के थ्योरम से इतनी बात हम कह सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा नीचे का आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो BO अपान देख रहे होंगे यहां पे अब, तो ये वाली बात आ जाएगी और दोनों कंबाइन करते हैं तो ये पोर्शन इक्वल हुआ, और जैसे ही हुआ तो दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, तो BC समांतर QR हो गया बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये थ्योरम ही है, क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ये, है ना। कि यहां पर आपको क्वेश्चन 7 में आते हैं तो कह रहा है एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। ये एक त्रिभुज ABC हो गया, यहाँ पे D जो है वो BC AC का मध्य AB का मध्य बिंदु है और DE समांतर BC है। तो ये सिद्ध करना कि EAC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। जो गिवन बात है वो क्या दी हुई है आपको कि त्रिभुज ABC में जब आते हो ABC में, ठीक है ना, तो D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ना। D जो है वो BC का AB का मध्य है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया है? DE पैरेलल टू BC, इतनी बात दी है। जबकि आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रूव करने वाली बात आ रही टू प्रूव, तो वो क्या प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये बात हमको सिद्ध करनी की E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, इतनी बात हमको यहां पर सिद्ध करके लानी है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं प्रूफ की ओर। और प्रूफ में क्या हो गया कि देखो चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, DAB का मध्य बिंदु है। अगर DAB का मध्य बिंदु है तो सीधी सी बात होगा AD इक्वल्स टू BD, और जब AD इक्वल्स टू BD है तो इसको अगर इधर ले आओ तो AD अपान BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब त्रिभुज अगर हम ABC में आ जाए, त्रिभुज ABC में, तो DE पैरेलल टू BC दी हुई है। जब DE BC के पैरेलल दिया हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान CE। इक्वेशन सेकंड हो गई। और ये कैसे आई? BPT से आई, थ्योरम 6.1 जिसको बोलते हैं वही BPT है। अब आप देखो ये पोर्शन इक्वल हो गया समीकरण एक व दो का। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आते हैं तो आप देख रहे होंगे यहां पर, ठीक है ना, कि ये पोर्शन आपका इक्वल है, तो ये चीज AE जो AE अपान CE 1 के इक्वल हो जाएगी। तो AE अपान CE इज इक्वल टू 1 या AE इज इक्वल टू CE आ गया। और जब AE CE के इक्वल हो जाएगा तो इसलिए क्या लिख सकते हो कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। सो हम ये बात लिख सकते हैं यहां से कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AE जो है E है वो AC का मध्य बिंदु है। यही क्वेश्चन आपका 8 है। यहाँ पर कह रहा थ्योरम 6.2 का प्रयोग करते हुए दिखाइए किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये एक्चुअल में मिड पॉइंट थ्योरम है। यहाँ पे ये चीज भी मिड पॉइंट है, ये बात आपको सिद्ध करने में हो गई। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है ना। ये भी दिया है कि D इज मिड पॉइंट और E इज मिड पॉइंट, ये दोनों ही बातें आपको दी हुई हैं। और जो टू प्रूव है वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया। टू प्रूव में क्या सिद्ध करना होगा कि D समांतर BC, D पैरेलल टू
BC। अच्छा, D जब मिड पॉइंट है तो आपका क्या आएगा, AD अपॉन BD को 1 आ जाएगा। अब आप इसके बाद देखिए थोड़ा सा, यहां से ये भी कह सकते हो कि E इज मिड पॉइंट है ना, कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ई AC का मध्य बिंदु है, तो AE अपॉन CE इक्वल्स टू V1 हो जाएगा, ऐसे ही जैसे वो कर रहे हो ना, कि यहां से इसलिए आ जाएगा कि AE इक्वल टू CE, या AE अपॉन CE इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इस बात में आओगे तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू आएगा AE अपॉन CE, ठीक है ना, AE अपॉन CE आ गया। और आप देख सकते हो कन्वर्स ऑफ BPT से हम लिख सकते हैं कि ये DE पैरेलल टू BC है ना, DE पैरेलल टू BC किससे आ गया, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम 6.2 का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कन्वर्स ऑफ BP2 की थ्योरी प्रूव हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ, थोड़ा सा चेंज है, गिवन चला गया टू प्रूव में, टू प्रूव चला गया गिवन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक ही तरह के हैं, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, तो हमको यहां से सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO है ना, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये बात हमको सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो चलते हैं, थोड़ी सी रचना कर ली कि O से एक CD के समांतर रेखा खींची है, OE जिसने AD को E पर काटा। अगर इस त्रिभुज में आते हो तो ये इसके समांतर हो जाएगी है ना, त्रिभुज ACD में अगर आए तो देख रहे होंगे कि OE समांतर CD, ये बात कहां से हो गई, रचना हमने इस बात की करी थी, ठीक है ना, तो रचना से ये बात हमारी आ जाएगी। जब रचना से ये बात आ जाएगी तो आप ये लिख सकते हो कि यहां से AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO इक्वेशन फर्स्ट BPT के थ्रू हो गया। अब देखो ये समलंब था, तो चूंकि AB पैरेलल आपका CD है तथा OE पैरेलल CD है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि OE पैरेलल टू AB। अब पुनः अगर हम त्रिभुज, ठीक है ना, ADC में आ जाए, ADB पे आ जाए, त्रिभुज ADB में अगर आवे तो OE समांतर AB है। अगर OE AB के समांतर हो गया तो हम ये बात कह सकते हैं यहां से कि क्या बोलते हैं, हाँ, AE अपॉन DE इज इक्वल टू DO अपॉन DO, DO अपॉन DO, इक्वेशन सेकंड हो गई। और ये भी बात हमारी BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के थ्रू आ गई, इक्वेशन सेकंड हो गई ये। अगर इनको आपस में कंबाइन कर दें, फॉर्मेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लेके देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इक्वल, इधर वाला इक्वल हो जाएगा, तो दिस विल बी, है ना, हम लिख सकते हैं यहां से कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, है ना, ये आ गया। इसी को चाहो तो इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो और ये भी ले सकते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, यही बात हमको यहां से सिद्ध करनी थी, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कन्वर्स है इसका, कि एक चतुर्भुज दिया है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, तो दिखाना है कि ये समलंब है, यानी कि ये बात आपकी दिया हुआ में आएगी, ये वाली बात कहां चली आएगी, दिया हुआ, और ये बात जो होगी ये सिद्ध करना चली आएगी, तो इनको आपस में हमने बदल दिया, ठीक है ना, कि दिया है क्या हो जाएगा कि ABCD एक समलंब है, ये बात हमको सिद्ध करना है ना। और यहां पर क्या है कि ABCD के विकर्ण जो है वो आपको एक दूसरे पर O पर इस प्रकार काटते हैं कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO दिया हुआ है, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पढ़नी है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन यही रखा हमने कि समांतर रेखा खींच ली हमने, और जब खींच ली तो यहां तक ये बात हमारी ऐसे ही आ गई, है ना, कि ADC में जब आते हो आप तो OE समांतर CD है, तो ऑब्वियसली इतनी बात हमारी आ जाएगी, ठीक है। परंतु आप देख रहे होंगे यहां से कि
बट आपको ये चीज दिया हुआ है AO अपान CO इक्वल टू क्या दिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO, BO अपान DO। इक्वेशन सेकंड, ये बात कहां से हो गई, दिया है। अगर ये बात दिया है तो हम यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को अगर कंबाइन करें तो ये आ जाएगा कि BO अपान DO इक्वल टू AE अपान CD, BO अपान DO इक्वल टू आ गया AE अपान DE। और जब AE अपान DE आ गया यानी दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इसलिए लिख सकते हैं AB समांतर OE, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्ट से बात सिद्ध हो जाएगी। और जब AO पैरेलल AB पैरेलल OE आ गया तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD, क्योंकि OE समांतर CD आपको दिया हुआ है, रचना से है बात, ठीक है ना। और जब ये समांतर हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ABCD जो है वो आपका समलंब है, ठीक है ना। समलंब के एक पेयर का जो समभुजा होता है वो समांतर हो जाता है। तो यहां पर हमने इसको समांतर दिखा दिया तो ये आपका समलंब हो गया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज ओवर होती हुई। दैट्स ऑल टुडे।